हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और यह एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बोर्ड की एग्जाम में। और जानिए चलते हैं क्या है वो, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, जिसका था इंतजार वो आज घड़ी खत्म होने वाली है। शुरू से अंत तक आप पहले इसको समझिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहले समझिए कैसे लिखना है। लोहे का निष्कर्षण सिद्धांत हो या एल्युमिनियम का निष्कर्षण सिद्धांत हो या कॉपर का निष्कर्षण सिद्धांत हो, आप कैसे लिखोगे, लिखना कैसे है, इसको समझिए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर लोहे का निष्कर्षण सिद्धांत में हम लोग को पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, समझना कैसे है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले आने वाले जो मैराथन क्लास होगी, एग्जाम टॉनिक क्लास होगी, एग्जाम बूस्टर होगा, सब में आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। चलिए शुरुआत करते हैं भाइयों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लोहे का निष्कर्षण, इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी लोहे का निष्कर्षण। आप ही बताओ लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। परमाणु संख्या कितना होता है? 26। परमाणु द्रव्यमान 56। लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकते हैं, लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। फिर लोहे का प्रमुख अयस्क लिखेंगे और उसके बाद उसका निष्कर्षण सिद्धांत जो लिखेंगे, तो 3 चरणों में इसको लिखेंगे। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण में लिखेंगे कोई भी अयस्क है उसका सांद्रण करना, यानी उसको सांद्रित करना। अलग अलग अयस्क का अलग अलग विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। जब सांद्रित हो जाएगा, या तो आप जारण करोगे या तो आप भर्जन करोगे, है ना, निस्तापन करोगे या जारण करोगे। और जब निस्तापन या जारण कर लोगे तब उसको उसका अवकरण कराएंगे, यानी उसको प्रगलन करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम देखिए बोर्ड पर क्या लिखे हैं, कैसे आपको समझाना है। शुरू करें। लोहा का संकेत बताओ मेरे शेरों क्या होता है? लोहा का संकेत होता है Fe। लोहा का संकेत Fe। परमाणु संख्या 26। परमाणु संख्या 26। परमाणु द्रव्यमान 56। और इसका ये संकेत रियल में लोहा का हम लोगों ने ये संकेत लिख दिया Fe, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान, नीचे में परमाणु संख्या, तो ये हो गया 26। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो ऊपर माइनस नीचे करेंगे, आपका न्यूट्रॉन की संख्या आएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। लोहा का संकेत Fe, परमाणु संख्या 26। हम ऐसे भी बनाएंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, है ना, ऐसे भी हम लोग याद है। अब ये जो बनाए हैं ये है नोबल गैस पर आधारित, यानी लोहा के नजदीकी नोबल गैस कौन है? लोहा के नजदीकी नोबल गैस है तो आर्गन। आर्गन को घेरे, तो आर्गन को जब आप घेर लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन घेरा गया। आर्गन के बाद हीलियम, नियोन, आर्गन 3 नंबर से स्टार्ट होगा। तीसरे नंबर वाले को घेरे तो चौथा से स्टार्ट होगा 4s 3d। 18 2 20 6 26। 18 2 20 6 26। ये जो लोहा है Fe है। Fe का देखिए वैलेंसी यानी संयोजकता 2 भी होती है, 3 भी होता है। अगर 2 होगा तो उसको बोलेंगे फेरस, 3 होगा तो बोलेंगे फेरिक। जैसे यह कंपाउंड है, यह कंपाउंड है, क्या बोलेंगे? यहाँ लोहा का वैलेंसी 2 है तो यहाँ बोलेंगे फेरस क्लोराइड। यहाँ लोहा का वैलेंसी 3 है तो बोलेंगे फेरिक क्लोराइड। यानी जब 2 रहेगा कम रहेगा अस, कम रहेगा अस, अधिक रहेगा इक इक, याद रहेगा, कम रहेगा अस, अधिक इक, तो फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। अब चलिए मुख्य बातें क्या है कि लोहे का अयस्क आप लोग जानते ही हैं। लोहा का अयस्क होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट, लिमोनाइट। बोलिए फिर से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। फिर से एक बार और, लोहे का अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट, लिमोनाइट। याद हो गया? याद हो गया। चलिए हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। सिडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। आयरन पैराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। और लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 3S2O। दिस इज द लिमोनाइट। ये लोहा का जो अयस्क है इसमें हम लोग निष्कर्षण करेंगे हेमाटाइट से, यानी इसका प्रमुख अयस्क जो होता है हेमाटाइट होता है।
चलिए निष्कर्षण सिद्धांत में अगर आपको पूछेगा कैसे लिखोगे, इसका प्रमुख अयस्क हेमाटाइट है और निम्न चरणों में किया जाता है। कैसे, हम बोले 3 स्टेप में करेंगे। पहला अयस्क का सांद्रण करेंगे, पहला क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, जारण करेंगे, जारण को इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टिंग, जारण को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग करेंगे। फिर इसका प्रगलन करेंगे, प्रगलन को इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो पहले चलिए एक एक करके अयस्क का सांद्रण को समझते हैं, जारण समझते हैं, प्रगलन समझते हैं क्या होता है। अगर अयस्क का सांद्रण है तो ये भैया लो चुंबकीय अयस्क है, इसका पृथक्करण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाएगा। यानी इसका सांद्रण जो हम लोग करेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे। तो लिख दिए हैं इसका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अब ऐसा नहीं लिखना है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, इसके बारे में लिखोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली लिख दोगे इसका सांद्रण क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। जब इसका सांद्रण एग्जामिनर समझ जाएगा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, इसमें हम रोलर पे बताए थे, रोलर पे लेते थे, महीन चूर्ण करते थे और उसको बेल्ट पे डालते थे, याद है ना। और उसमें एक मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर होता था, जो लो चुंबकीय कण उसकी ओर आकर्षित होता था। तो चलिए चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या कर दिए, सांद्रण कर दिए, क्या कर दिए, सांद्रण कर दिए। अब आइए जारण करेंगे, क्या करेंगे, जारण करेंगे। तो जारण करेंगे तो सांद्रित अयस्क को, क्योंकि अब हमारा अयस्क सांद्रित हो गया है, अब उसी सांद्रित अयस्क को O2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे और जो इसमें अशुद्धियां हैं वो वाष्पित हो जाएंगी। इसमें किस प्रकार की अशुद्धियां होगी, अगर सल्फर होगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये वाष्पित होकर SO2 बना लेगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। अगर फास्फोरस है तो P2O5 बना लेगा, अगर AS है, आर्सेनिक है, तो ये AS2O3 बना लेगा। यानी ये सब आपकी अशुद्धियां हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये कंपाउंड बना लिया, यानी वाष्पित हो गया, वाष्प बन के उड़ गया। अब आइए जो आपका इसमें हमारा FeCO3 है वह टूटेगा, तो ये टूटेगा FeO में और CO2 में, FeO में और CO2 में। मेन रिएक्शन याद करना, इसका कैसे याद करोगे। और दूसरा, जब ये FeO का कार्बन मोनोऑक्साइड से अवकरण कराएंगे तो यह फिर क्या बना लेगा, Fe2O3 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, Fe2O3 बना लेंगे। यानी 2 स्टेप हम लोगों ने कर दिए हैं। पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा क्या कर दिए, जारण। अब आइए प्रगलन करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे, तो जब हम लोग प्रगलन करेंगे तो जो भी जारित अयस्क है उसको कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाना है। कोक मतलब हुआ कार्बन, चूना पत्थर मतलब हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। सबको आप मिला दीजिए और उसको एक वात्या भट्टी, एक भट्टी बना होता है, उसका नाम है वात्या भट्टी, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, उसमें आप उसको डाल दो। सारे मिक्सचर को आप उसमें डाल दीजिएगा और ये जो वात्या भट्टी है, ब्लास्ट फर्नेस है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग ताप होता है, अलग अलग ताप में अलग अलग अभिक्रियाएं होगी। चलिए कौन सी अभिक्रिया है उसको जानते हैं। जैसे उसको मिलाकर वात्या भट्टी में डालिएगा, CaCO3 फ्लक्स का कार्य करेगा और वात्या भट्टी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ताप पर अभिक्रियाएं होती है। पहला है, याद रखिएगा, 500 से 800 केल्विन ताप, दूसरा याद रखिएगा 900 से 1500 और तीसरा याद रखिएगा 1273 केल्विन। याद रहेगा, पहला 500 से 800 केल्विन, दूसरा 900 से 1500 केल्विन और तीसरा 1273 केल्विन। 3 चरण में आप ताप याद रखिएगा। तो देखिए भैया, जब 500 से 800 केल्विन होता है, ये जो आपका Fe2O3 बना, ये कार्बन यानी कोक, यानी समझे कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया किया और ये क्या बना लिया, Fe3O4 बनाया। क्या बनाया, Fe3O4 बनाया। हम ये कैसे बनाया अगर ये बताने लगेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। आपको सिर्फ एग्जाम से 5 नंबर कैसे आएगा वो देखना है। Fe2O3 CO से अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाया, उसके साथ आपका क्या बना दिया, CO2 बना दिया। अब ये Fe3O4 का फिर जो है इसका क्या करेंगे, प्रगलन करेंगे, फिर इसको CO से अभिक्रिया करेंगे, ये बना लिया Fe। क्या बना लिया, Fe। ठीक है, अब Fe2O3 में CO से डालेंगे तो FeO बनाया, CO2 बनाया। अब दूसरा टेम्परेचर है 900 से 1500 केल्विन ताप पर ये जाएंगे तो ये कोक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। और ये जो आपका FeO बना, उसमें जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे ये हमारा लोहा मिल गया, ये हमारा क्या बन गया, लोहा मिल गया।
अब देखिए 900 से 1500 के बीच में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसको कहते हैं 1273, लगभग 1273 केल्विन ताप पर क्या होता है। इसमें जो हम प्रगलन जब कर रहे थे तो वात्या भट्टी में मिलाए थे चूना पत्थर, यानी CaCO3 टूटता है और उसमें जो अशुद्धियां होती, जो गैंग होती है, उससे अभिक्रिया करके स्लैग बनाता है। वो कैसे, तो देखिए CaCO3 टूटता है और गैंग से अभिक्रिया करता है। CaCO3 ये कार्बोनेट है, जब भी कोई धातु का कार्बोनेट टूटेगा तो धातु का ऑक्साइड देगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। अब बताओ भैया, ये CaO जो है ये गैंग के साथ SiO2 के साथ CaSiO3 बनाएगा। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बताइए, पूछेगा लोहे के निष्कर्षण सिद्धांत में निम्न में से कौन स्लैग है, तो याद रखिएगा CaSiO3 स्लैग बनता है। CaSiO3 स्लैग बनता है। जब ये स्लैग बन गया तो ये क्या होता है, स्लैग हल्का होता है, उस वात्या भट्टी में ऊपर में क्या करेगा, तैरेगा, जिसको हम लोग छान के निकाल लेंगे। और ये नीचे में जो उसका होल बना रहता है, लोहा इधर से निकलेगा, गैस इधर से निकलेगा, वो भट्टी में बना होता है। तो मेटल होल, जिसको हम लोग मेटल, जिससे मेटल निकलता है उसको मेटल होल कहते हैं। तो मेटल होल से लोहा निकलता है, जो लोहा तुरंत प्राप्त हुआ, यानी वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा को हम लोग ढलवा लोहा कहते हैं, यानी पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन कहते हैं, क्या बोलते हैं, पिग आयरन कहते हैं। और पिग आयरन में लोहा का मात्रा है 92 से 94% लोहा उपस्थित रहता है, 4% कार्बन रहता है और शेष आपका फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, ये सब अशुद्धियां के रूप में रहती है। अब इसको और गलाएंगे और प्रगलन कराएंगे तो इससे और अच्छा लोहा मिलेगा, उसको और हम लोग प्रगलित कराएंगे और अच्छा मिलेगा। यानी आपको यहां तक अगर आप लिख दोगे तो 5 नंबर आपको एग्जामिनर देंगे तो देंगे। याद रखिएगा, जब भी हमको निष्कर्षण सिद्धांत लिखना है तो लोहे का बारे में थोड़ा बहुत जो है, अगर आप ये लिख दोगे ना, कहेगा नहीं बच्चे में दम है, आखिर भैया ये सब कुछ लोहा के बारे में जानता है, लोहा का संकेत Fe जानता है, परमाणु संख्या जानता है, परमाणु द्रव्यमान जानता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानता है। उसके बाद लोहे का अयस्क लिखेंगे और निष्कर्षण सिद्धांत 3 चरणों में होगा। अयस्क का सांद्रण होगा, उसके बाद जारण होगा, फिर प्रगलन होगा। सांद्रण तो इसका कौन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। और इसका जारण करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जो भी अशुद्धियां हैं वो वाष्पशील अलग हो जाएगा और ये सब रिएक्शन होगी। प्रगलन करेंगे तो वात्या भट्टी में जारित अयस्क को कोक चूना पत्थर के साथ मिला के उसमें डालेंगे और जैसे डालोगे अलग अलग अभिक्रिया होगी। और 500 से 800 केल्विन पर क्या अभिक्रिया होगी, 900 से 1500 केल्विन पर क्या अभिक्रिया होगी और 1273 पर क्या होगी। ये सभी आप बातों को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो रोक रोक के लिख सकते हैं। आप याद रखिएगा, अगर आपको अच्छी लगी है, इसी पर अगला वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, सर इसी तरह का वीडियो बना के डालते रहिए, हम डालते रहेंगे। जय हिंद।